Welcome class 6th. This is the part 3rd of your chapter 1st, Introduction to Chemistry. In part 2nd, we have read about food and chemistry, chemistry in agriculture, cosmetics, clothing and medicine. In this part, we will read about chemistry in industries. केमिस्ट्री हैज़ हेल्प द ग्रोथ ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज। केमिस्ट्री ने कई उद्योगों की वृद्धि करने में मदद की है। इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक बिल्डिंग मटेरियल्स, ग्लासेस, प्लास्टिक्स, पेपर एट्सेट्रा। इंडस्ट्रीज जो है वो कई तरह की प्रोडक्ट्स बनाती हैं, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स यानी कि बिल्डिंग के बनाने के सामान, ग्लासेस कांच, प्लास्टिक्स, पेपर कागज आदि। Some industries convert minerals into many useful substances. कई इंडस्ट्रीज जो हैं खनिजों को उपयोगी पदार्थ में बदलती है। मिनरल्स होते हैं खनिज। They also extract metals from their ores and manufacture automobiles, electronic goods, electric equipment, etc. They also extract metals from their ores. Ores are that minerals by which we can extract metals profitably. तो ओर्स वे खनिज होते हैं जहाँ से मेटल्स को प्रॉफिटेबली यानी कि जिससे प्रॉफिट हो, इस तरीके से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं। एंड उन मेटल से ऑटोमोबाइल्स गाड़ियाँ बनाई जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक के सामान बनाए जाते हैं और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। Building materials such as plaster of Paris and cement are used as basic products in construction. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट का यूज़ कंस्ट्रक्शन बनाने में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस POP. प्लास्टर ऑफ पेरिस is formed by heating gypsum, that is calcium sulfate dihydrate CaSO4.2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को गर्म करके हीट करके बनाया जाता है और जिप्सम का केमिकल फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2 टू 120 डिग्री सेल्सियस। तो जो टेम्परेचर होना चाहिए हीट करने के लिए जिप्सम को वो होना चाहिए 120 डिग्री सेल्सियस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4.2H2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फार्मूला है वो है CaSO4.2H2। When mixed with water, it sets to a hard mass। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये हार्ड हो जाता है, ये कठोर हो जाता है। इट इज़ यूज्ड इन कास्टिंग स्टैचूज, सर्जिकल प्लास्टर्स एट्सेट्रा। इसका यूज़ मूर्ति को बनाने में और सर्जिकल प्लास्टर चढ़ाने में होता है। इट इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग डेकोरेटिव सीलिंग इन द हाउसेस। और घरों में सीलिंग्स को डेकोरेट सजाने के काम आता है। सीमेंट, इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ जिप्सम, लाइमस्टोन एंड क्ले इन रोटरी किल्न। सीमेंट जो है जिप्सम, लाइमस्टोन और क्ले को मिक्स करके बनाया जाता है। कैल्शियम स्टीरेट इज मिक्सड विथ सीमेंट इन ऑर्डर टू मेक इट वाटरप्रूफ। सीमेंट को वाटरप्रूफ बनाने के लिए कैल्शियम स्टीरेट को मिलाया जाता है। सीमेंट इज यूज्ड वाइडली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर। सीमेंट का यूज़ कई बिल्डिंग्स, कई स्ट्रक्चर बनाने में होता है। ग्लास, इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस मेड अप ऑफ सिलिकेट। एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है यानी कि पारदर्शी पदार्थ है जो सिलिकेट से बना होता है। Transparent are those materials by which light can pass through easily. It is prepared using limestone, calcium carbonate CaCO3, soda ash Na2CO3, sodium carbonate and sand SiO2, silicon dioxide। तो ग्लास जो है लाइमस्टोन, सोडा एश और सैंड से बनाया जाता है।
इट कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप, इसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। दे आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ग्लासेस विच आर मैन्युफैक्चर्ड अकॉर्डिंग टू एडिशंस एंड वेरिएशंस इन द इंग्रेडिएंट्स। तो ग्लासेस की कई डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं जो उनके इंग्रेडिएंट्स पे डिपेंड करती है। सम वेराइटीज ऑफ ग्लासेस आर सोडा लाइम ग्लास, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम कार्बोनेट एंड सिलिका। सोडा लाइम ग्लास को सोडियम कार्बोनेट और सिलिका को हीट करके बनाया जाता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग विंडो पेन्स, टेबल वेयर, बॉटल्स एंड बल्ब्स। इसका उपयोग खिड़कियाँ बनाने में, टेबल, बॉटल और बल्ब बनाने में होता है। पोटास ग्लास हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड रेजिस्टेंट टू एसिड। पोटास ग्लास का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और ये एसिड के साथ कम रिएक्ट करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग लेबोरेटरी अपैरेटस। इनका यूज़ लेबोरेटरी के अपैरेटस, लेबोरेटरी के सामान बनाने में यूज़ होता है। क्रिस्टल ग्लास इज़ यूज्ड इन मेकिंग लेंसेज एंड प्रिज्म। क्रिस्टल ग्लास का यूज़ लेंस और प्रिज्म बनाने में होता है। सेफ्टी ग्लास इज़ यूज्ड इन मेकिंग विंड स्क्रीन्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स, ट्रेन्स एंड ऑटोमोबाइल्स। सेफ्टी ग्लास का यूज़ गाड़ियों के विंड स्क्रीन और ट्रेन के विंड स्क्रीन बनाने में होता है। कलर्ड ग्लास इज़ यूज्ड फॉर डेकोरेशन। कलर्ड ग्लास का यूज़ सजावट के लिए होता है। पायरेक्स ग्लास इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग लेबोरेटरी apparatus like beaker and flasks as it can withstand high temperature। पायरेक्स ग्लास का यूज़ लेबोरेटरी के सामान बनाने के लिए जैसे बीकर और फ्लास्क बनाने में होता है। क्वार्ट्ज ग्लास इज यूज्ड फॉर मेकिंग टेस्ट ट्यूब्स यूज्ड इन लेबोरेटरी। क्वार्ट्ज ग्लास का यूज़ टेस्ट ट्यूब बनाने में होता है। फोटोक्रोमेटिक ग्लास इज यूज्ड फॉर मेकिंग स्पेक्टिकल्स एंड कैमरास। फोटोक्रोमेटिक ग्लास का यूज़ स्पेक्टिकल्स और कैमरास बनाने के लिए होता है। Soaps and detergents. Soaps are made of sodium and potassium salts of some hydrogen compounds. सोप्स जो हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स हैं हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते हैं। सोप्स हैव वाटर अट्रैक्टिंग एंड ए वाटर रिपेलिंग पार्ट। तो सोप में दो पार्ट होते हैं, एक होता है वाटर अट्रैक्टिंग जिसे बोला जाता है हाइड्रोफिलिक, एक होता है वाटर रिपेलिंग पार्ट जिसे बोला जाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट। सोप्स व्हेन यूज्ड विद वाटर, इट्स वाटर रिपेलिंग पार्ट्स गेट्स अटैच्ड टू द डर्ट एंड अदर पार्ट्स रिमेन टुवर्ड्स द वाटर। तो जब सोप का यूज़ वाटर के साथ किया जाता है तो इसका जो वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है वो डर्ट के साथ, यानी कि जो गंदगी होती है उसके साथ अटैच्ड हो जाता है, और जो वाटर लविंग पार्ट है, वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है, वो वाटर के साथ अटैच्ड हो जाता है। दिस अरेंजमेंट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ टाइनी क्रिस्टल्स कॉल्ड माइसेल्स। तो इस पार्ट की वजह से, इस अरेंजमेंट की वजह से जो क्रिस्टल बनते हैं उन्हें माइसेल्स बोलते हैं। दिस एब्जॉर्ब्स डर्ट एंड ग्रीस इनटू फोम। द डर्ट इज वॉश्ड अवे ऑन वॉशिंग विद वाटर। तो ये माइसेल्स हैं, ये डर्ट और ग्रीस को फोम में एब्जॉर्ब करते हैं। द डर्ट इज वॉश्ड अवे ऑन वॉशिंग विद वाटर, और जो डर्ट है वो पानी के साथ बह जाती है। डिटर्जेंट्स आर यूजुअली मैन्युफैक्चर्ड इन पाउडर फॉर्म। जो डिटर्जेंट्स हैं वो ज़्यादातर पाउडर फॉर्म में बनाए जाते हैं। सोप्स आर यूज्ड फॉर बाथिंग एंड डिटर्जेंट्स आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग डर्ट फ्रॉम क्लॉथ्स। सोप्स का इस्तेमाल बाथिंग के लिए और डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल क्लोथ्स साफ करने के लिए होता है। ऑयल्स फ्रॉम यूटेंसिल्स और बर्तन साफ करने के लिए होता है। द क्लीनिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्जेंट इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर दैन दैट ऑफ सोप्स। तो जो डिटर्जेंट है उनका क्लीनिंग एक्शन सोप से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये आपका माइसेल्स है। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, एक है वाटर रिपेलिंग पार्ट जो टेल है, और जो सर्कल है दैट इज वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट। तो वाटर रिपेलिंग पार्ट ऑयल के साथ अटैच होता है, और जो वाटर अट्रैक्टिंग पार्ट है वो वाटर के साथ अटैच हो जाता है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक।
It is a synthetic material made from a wide range of polymers such as polyethylene, PVC, PVC होता है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन एटसेट्रा। तो प्लास्टिक एक सिंथेटिक मटेरियल है, यानी कि मैन मेड मटेरियल है, जिसका जैसे पॉलीथीन है, पॉलीथाइलिन है, पीवीसी है, नाइलॉन है। प्लास्टिक्स आर ऑफ टू टाइप्स। प्लास्टिक जो है दो टाइप्स के होते हैं, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कैन बी मेल्टेड बाय हीटिंग प्लास्टिक मटेरियल्स एंड मोल्डिंग देम इनटू न्यू ऑब्जेक्ट्स अगेन एंड अगेन। थर्म मीन्स हीट। तो थर्मोप्लास्टिक वे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें कई बार मेल्ट करके फिर से नए ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे पीवीसी, पॉलीथाइलिन, नाइलॉन, टेफ्लॉन एटसेट्रा। दे आर यूज्ड इन मेकिंग पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक टॉयज, केबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर्स एटसेट्रा। तो इनका यूज़ पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक के खिलौने और बिजली के तार बनाने में होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, when heated melt and set into a hard mass which cannot be melted again। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जब गर्म की जाती है तो वो एक हार्ड हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स आर बेकलाइट एंड मेलामाइन। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के जो एग्जाम्पल्स हैं वो है बेकलाइट एंड मेलामाइन। दे आर यूज्ड इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स। इनका यूज़ बर्तनों के हैंडल्स बनाने में होता है, एंड बॉडी पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस। और जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं, बिजली के सामान होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स बनाने में होता है। पेंट्स एंड इनेमल्स। पेंट्स आर थिक केमिकल लिक्विड्स प्रोड्यूस फ्रॉम फाइन पार्टिकल्स ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम सॉल्ट्स सस्पेंडेड इन ए सॉल्वेंट। पेंट्स जो हैं केमिकल लिक्विड्स हैं जो जिंक, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम सॉल्ट से सस्पेंडेड सॉल्वेंट से बने होते हैं। कलरिंग पिगमेंट्स आर एडेड टू मेक देम कलरफुल। और पेंट्स को कलरफुल बनाने के लिए उसमें पिगमेंट्स डाले जाते हैं। पेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वाटर सॉल्युबल एंड ऑयल सॉल्युबल, डिपेंडिंग ऑन द सॉल्वेंट यूज। जो सॉल्वेंट यूज हुआ है उस पर डिपेंड होते हैं कि पेंट्स कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल होगा कि ऑयल सॉल्युबल होगा। ऑयल सॉल्युबल पेंट्स आर मिक्सड विद टर्पेंटाइन वाइल अप्लाइंग। तो जो ऑयल सॉल्युबल पेंट्स होते हैं उन्हें टर्पेंटाइन के साथ मिक्स किया जाता है। वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स आर पेंटेड टू प्रिवेंट डीके। पेंट्स आर आल्सो यूज्ड इन प्रिवेंटिंग द रस्टिंग ऑफ आयरन। पेंट का यूज़ लोहे को रस्ट से बचाने के लिए, जंग से बचाने के लिए भी होता है। एनिमल्स आर पेंट विद हाई ग्लॉस ऑयल यूज्ड ऑन हार्ड नॉन पोरस सरफेस सच एज मेटल, पॉट्स, रेफ्रिजरेटर्स एटसेट्रा। एनिमल्स वे पेंट्स हैं जिनमें हाई ग्लॉस ऑयल होता है, यानी कि ज़्यादा चमक वाला ऑयल होता है, और इसका यूज़ हार्ड नॉन पोरस सरफेस में होता है, जैसे मेटल्स में, पॉट्स बर्तन में और रेफ्रिजरेटर। डाइज आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट कैन बी ऑब्टेन नेचुरली एंड आर प्रिपेयर्ड सिंथेटिकली। तो डाइज वैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्राकृतिक रूप से या मैनमेड से बनाए जाते हैं। नेचुरल dyes are obtained from plants like beetroots, turmeric and various flowers. Chemical dyes are alizarin red and indigo blue. Chemical dyes हैं जैसे alizarin red and indigo blue. Dyes are also made from salts of iron, aluminium and chromium. Dyes जो हैं आयरन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम के सॉल्ट से भी बनाए जाते हैं। डाइज आर यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज टू कलर क्लॉथ। डाइज का यूज़ क्लॉथ इंडस्ट्री में होता है ताकि कपड़ों को रंगा जा सके। नेचुरल डाइज आर आल्सो यूज्ड फॉर कलरिंग हेयर। नेचुरल डाई का यूज़ हेयर को कलर करने के लिए यूज़ होता है। सिलिकॉन्स आर सब्सटेंसेस मेड अप विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सिलिकॉन एंड द अदर केमिकल्स। सिलिकॉन्स वे सब्सटेंस है जो सिलिकॉन और अदर केमिकल के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। दे आर रेजिस्टेंट टू हीट एंड वाटर। ये गर्मी सह सकते हैं और वाटर से रेजिस्टेंट होते हैं। फॉर दीज रीजन्स दे हैव बीन हाईली कमर्शलाइज्ड
एंड आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज। इसी वजह से, इस प्रॉपर्टी की वजह से इनका कई उद्योगों में यूज़ होता है, जैसे ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोटिंग्स, टेक्सटाइल एंड पर्सनल केयर इंडस्ट्रीज में। इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सिलिकॉन कोटिंग्स मेक कंस्ट्रक्शन मटेरियल वर्क बेटर एंड लास्ट लॉन्गर। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सिलिकॉन की जो कोटिंग है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को और बेहतरीन बनाती है और वो ज़्यादा देर तक टिकी रहती है। सिलिकॉन्स यूज्ड इन पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हेल्प टू retain the color associated with cosmetics. The flexible non-stick surface of the silicone bakeware and cookware is easy to clean and does not impart flavor of odor to food. तो सिलिकॉन की जो नॉन स्टिक सरफेस है वो साफ करने में आसान होती है। दे आर यूज्ड इन मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट एंड स्पेसक्राफ्ट असेंबली एंड मेंटेनेंस एज दे कैन विदस्टैंड हाई स्ट्रेस एंड टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। तो ये एयरक्राफ्ट और स्पेसक्राफ्ट इंडस्ट्री में सिलिकॉन का यूज़ होता है क्योंकि ये ज़्यादा स्ट्रेस यानी कि तनाव झेल सकते हैं और ज़्यादा टेम्परेचर को झेल सकते हैं।